हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यकीनन इनकी बातों पे अगर अमल हो जाए तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आप के अंदर काफ़ी ईमान में निखार पैदा हो जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। क्यों फर्ज हुआ रोजा? उसकी वजह भी अल्लाह आगे फरमाता है, लेकिन अल्लाह तसल्ली दे रहा है कि ईमान वालो, ये रोजा कोई नया अमल नहीं है जो तुम पर फर्ज किया गया, बल्कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले के लोगों पर भी रोजा फर्ज किया गया है। जब कोई काम कर चुकता है तो दूसरे को करने में आसानी होती है, तो अल्लाह ताला ने बताया कि तुमसे पहले भी रोजा लोगों पे फर्ज हुआ है, तुम पर भी फर्ज किया गया। क्यों फर्ज किया अल्लाह ने रोजा? इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह फरमाता लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी माने परहेजगार, मुत्तकी बन जाओ। ये कुरान किसके लिए नाजिल हुआ है? कुरान में हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है। जिसके दिल में खुदा का डर होगा उसी के लिए कुरान हिदायत का सबब भी बनेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके मस्जिद के पेशमाम खतीब हजरत मौलाना हैदर साहब क़िबला काफ़ी दिनों के बाद आज आपके गांव में मिले। अल्लाह इन्हें आप लोगों को सही तौर से दीन मतीन की तरफ ले जाने की तौफीक अता फरमाए। रोज़ा फ़र्ज क्यों हुआ? रोज़े का सबब क्या है? तो देखो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर के दोस्त हैं और नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल, हुजूर मुहद्दिस आज़म फरमाया करते थे, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ऐ सैयद, वो हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह। बड़ा दर्जा हजरत अबू बकर का। उम्मत में सबसे बड़ा दर्जा शहीद, गौस, कुतुब, सहाबी, सबसे बड़ा दर्जा है नबियों के बाद हजरत अबू बकर का। तो हजरत अबू बकर से एक दफ़ा पूछा गया कि अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने इतना बड़ा दर्जा आपको कैसे दे दिया? तो उन्होंने वजह बताई। कहा, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक ग्रुप तो इंसानों का वो है जो आखिरत की तलाश में रहता है कि हमारी आखिरत अच्छी हो, और एक ग्रुप वो है जो दुनिया की तलाश में रहता है कि हमारी दुनिया अच्छी हो जाए। और मैंने क्या तलाश किया? हजरत अबू बकर फरमाते हैं, मैंने अपने मौला को तलाश किया। मौला माने अल्लाह। मैं अल्लाह की तलाश में रहा। कुछ तो दुनिया की तलाश में रहे, कुछ आखिरत की तलाश में रहे, और मैं खुदा की तलाश में रहा। और जिसको खुदा मिल जाए, खुदा की सारी खुदाई उसको मिल जाती है। तो खुदा को उन्होंने तलाश किया। खुदा मिलेगा कैसे? हमको आपको भी तलाश करना चाहिए। तो खुदा के मिलने का वक्त आ गया है। हुजूर फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है, अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है। अल्लाह फरमाता है, रोजा मेरे लिए है, वाना उज्ज़िउ बिही, और उसका बदला मैं खुद हूँ।
जो रोजा रखेगा वो मुझको पालेगा। नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात दोगे जन्नत मिलेगी, लेकिन रोजा रखोगे तो तुम्हें खुदा मिलेगा। और जब खुदा मिल जाएगा तो खुदा की सारी खुदाई नसीब हो जाएगी। तो रोजा बड़ा मुबारक अमल है, आने वाले दिनों में न चूको। खुदा जाने आइंदा रमजान फिर किसी को मिले कि न मिले। किसी को है पता कुछ? एक लम्हे की भी जमानत हम नहीं दे सकते। ए बच्चे चुप रहो। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के मुसलमानों के बादशाह थे। उनका लड़का कहाँ पढ़ने जाता था? मदीना के मदरसे में। आज कोई प्रधान हो जाते तो उसका लड़का मदरसा में नहीं पढ़े जाता कि प्रधान जी की बेइज्जती हुई कि प्रधान लड़का मदरसा में पढ़ाता। कोई वकील हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया तो मदरसे में नहीं भेजते, कॉलेज में भेजते। लेकिन ये लोगों, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे और उनका लड़का मदीने के मदरसे में पढ़ता था जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन उमर। एक दिन नहीं गए पढ़ने तो हजरत उमर ने डांटा, कहा बेटा पढ़ने नहीं गए? कहा अब्बू जब तक आप नया कपड़ा नहीं बनवा दोगे जब तक मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों ऐसी जिद? कहा अब्बा ये कल कपड़ा पहन फटा पुराना पहन के गया तो मेरे साथियों ने मुझे ताना मारा। कहा हम सब आम लोगों के बच्चे होकर अच्छे कपड़े पहन के आते हैं और तुम अमीरुल मोमिनीन के बच्चे होकर के ऐसे लिबास में चले आते हो। मैंने अहद कर लिया कि जब तक आप मुझे नया कपड़ा नहीं बनवाओगे मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खादिम यानी नौकर से कहा, या खादिम यज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे खादिम तुम बैंक चले जाओ। वकुल्ल खादिन बैतिल माल, और बैंक के मैनेजर से कह दो युती अरबात रूबियता अला इसमें उमर बिन खत्ताब दैना, कि उमर बिन खत्ताब के नाम पर वो 4 रुपया कर्जा दे दे। जाओ 4 रुपया कर्जा मांग लो। कुल्लमा यक़ी शहरी, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से 4 रुपया काट लेंगे। ये सादगी थी अमीरुल मोमिनीन की कि प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के होते हुए इतनी दौलत अपने पास नहीं जमा रखी कि अपने बच्चे का कपड़ा बनवा दे। क्यों? वो अल्लाह से डरते थे कि हमारा माल नहीं है, ये आम रियाया का माल है। उनका खादिम बैंक गया, बैंक के मैनेजर से कहा अमीरुल मोमिनीन ने 4 रुपया कर्जा मांगा है, दे दो, जब महीना पूरा होगा तो उनकी तनख्वाह से काट लेना। बैंक के मैनेजर ने कहा जाके हजरत उमर से कह दो कि ये महीना के मुकम्मल होने तक अपनी जिंदगी की जमानत लिख के दे दें कि जब तक महीना उनका पूरा नहीं होगा उनको मौत नहीं आएगी। जाके लिखवा लो। पहले मर गए तब ये आम रियाया का माल है, माल कहाँ से आएगा? कैसे दे दूं उनको? वो खादिम वापस आया, हजरत उमर ने फरमाया लाए? कहा हुजूर इस महीना के मुकम्मल होने तक आपकी जिंदगी की जमानत मांग रहा है, लिख के दे दो। हजरत उमर के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और अपने बेटे अब्दुल्ला के सर पे हाथ रखा। कहा बेटा जाओ ऐसे पढ़ो, अल्लाह ने जिंदगी दी, पैसे मिले तो कपड़े बनेंगे। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की जिंदगी की जमानत मांग रहा है। खुदा की कसम पूरा महीना क्या, मैं तो अपनी जिंदगी की एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे सकता। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। ये सहाबा थे कि हर वक्त मौत को याद रखते थे।
कि खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए तो वो लोग गुनाहों से बचा करते थे। और आज हम सबके दिल ढीठ हो गए, ढीठ हो गए। मरने की फिक्र नहीं, ना कब्र में जवाब देने की फिक्र है। कितने दिल ढीठ हो गए। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा था हुजूर से, हुजूर की बीवी ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल, ये आसमान पर जितने तारे हैं क्या इतनी नेकियां भी किसी के पास हो सकती हैं? कहा है। कहा किसके पास? कहा उमर फारूक आजम के पास। जिनकी नेकियों की गवाही अल्लाह के रसूल दे दें, उससे बेहतर और कौन हो सकता है। लेकिन फिर भी अमीरुल मोमिनीन कब्र की मंजर को याद करके रोया करते थे और कहा करते थे, अल्लाह तो मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाबे कब्र से मैं बच जाता। इतनी कब्र कठिन मंजिल है और आज हम सब भूले बैठे हैं, दिल हम सब के ढीठ हो गए। मौत को याद करो और आने वाली जिंदगी को गनीमत समझो। दिल ढीठ हो गए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे तबूक के मौके पर जब सरकार ने चंदा मांगा था तो इतना दिया कि सोने की अशरफियों की ढेर लग गई। लगा दिया ढेर, गले के जैसे गेहूं धान का ढेर लगता है ना। हजरत उस्मान गनी ने जंगे तबूक के लिए इतना चंदा दिया कि अशरफियों की ढेर लग गई। तो अल्लाह के रसूल उस ढेर में से हाथ भरते थे और कहते थे, उस्मान अब कुछ भी करें, उस्मान अब कुछ भी करें, अल्लाह इनसे राजी हो गया। वो उस्मान गनी जब कब्रस्तान जाते हो, किसी कब्र पर निगाह पड़ते तो रोने लगते। इतना रोते कि हदीस में तल्ल लिहयतुहु, उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती थी, इतना रोते थे। पूछा गया, उस्मान तस्कुरुल जन्ना वला तबकी, तुम जन्नत का बयान करते हो कभी रोते नहीं हो। व तस्कुरुन नारा वला तबकी, और जहन्नम का भी बयान करते हो कभी रोते नहीं हो, लेकिन कब्र को देखकर इतना रोते हो कि दाढ़ी भीग जाती। उस्मान गनी ने कहा था, कब्र को देखकर क्यों न रोऊं? इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं, कब्र अव्वल मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। सरकार फरमाते थे कि अगर इस मंजिल में इंसान कामयाब हो गया तो उसकी आखिरत की सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। उस्मान कहते थे, मैं इसलिए रोता हूँ कि खुदा जाने कब्र जो आखिरत की पहली मंजिल है, इस मंजिल में मुझे कामयाबी मिले कि न मिले। ये सहाबा थे जो रोया करते थे कब्र को याद करके। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी कब्र को याद करके अपने पैगंबर की बारगाह में फरियाद किया करते थे, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। कब्र को याद करो मुसलमानों, मौत खुदा जाने किस वक्त आ जाए। इसलिए रमजान का दिन न छोड़ो, रोजा रख लो। माँ बहनें भी रोजा रखें, आप भी रोजा रखो। रोजा जहन्नम से अल्लाह ताला रोजे की बरकत से हमको तुमको इतना दूर फरमा देगा, इतना दूर फरमाएगा कि हुजूर के एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा हैं, कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया है, रमजान के एक रोजा की ये बरकत होगी कि इंसान जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाएगा, इतना दूर कर दिया जाएगा
कितना दूर? फरमाते हैं कि कोई कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद वह कौवा का बच्चा उड़ने लगे और उड़ते 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 वो कौवा का बच्चा बूढ़ा हो जाए। इन दिनों में जितनी दूर तक वो उड़ जाएगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रमजान के एक रोजे की बरकत से अल्लाह ताला बंदे को जहन्नम से उतना ही दूर फरमा देगा। बड़ा बरकतों वाला महीना आ रहा है, कब्र को याद करो। लेकिन आज हम लोगों के दिल ढीठ हो गए। जैसे एक बुढ़वा रहा है,